हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है और मैंने 64th बीपीएससी में 23rd रैंक हासिल किया और मुझे बिहार पुलिस सेवा में एलोकेशन हुआ है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑप्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, और मैं अपने स्पेसिफिक मैथ्स ऑप्शनल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि मेरा ऑप्शनल था। सो यहाँ पे जनरली जब आप ऑप्शनल लें बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तो ये एक बहुत क्रूशल स्टेप हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल इज़ अ मेक और ब्रेक थिंग हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि ऑप्शनल में इजीली लोग 230, 240 तक भी स्कोर कर लेते हैं, 250 तक भी आ जाता है। तो अगर आपका ऑप्शनल सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो वो आपको लिटरली मेरिट लिस्ट से बाहर कर देगा। सो ऑप्शनल सिलेक्शन कैसे करना चाहिए उसके लिए मैंने 4-5 पैरामीटर आपको बताऊंगा। उस बेसिस पे आप देखिए कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकता है, ह्यूमैनिटीज़ हो सकता है, कोई साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो सकता है। तो सबकी प्रेफरेंस अलग हो सकती है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि किस बेसिस पे आपको अपना ऑप्शनल का सिलेक्शन करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन जैसे मैंने बोला कि आपका यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपका इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट की स्कोरिंग कैसी है। तो अब इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत डेप्थ में बहुत ज़्यादा होता है जनरली, क्योंकि जनरली जो आदमी बीपीएससी दे रहा है वो जनरली अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स भी दे रहा होगा, यूपीएससी वगैरह। तो उसके अंदर जनरली ऑप्शनल का सिलेबस का लेंथ और ब्रेथ बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है और आपने सिर्फ मार्क्स के लिए ले लिया है तो फिर वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपका इंटरेस्ट और अच्छा मार्किंग, अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट, इन दोनों का एक मिडिल पाथ होना चाहिए। तो अगर आपका इन दोनों चीज़ है तो आपको बहुत इसके अंदर फ़ायदा होगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले कि आपका इंटरेस्ट उसमें कैसे आ रहा है। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज़ किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। तो आप इंटरेस्ट कैसे पहचानेंगे? तो इंटरेस्ट पहचानने का एक सिंपल तरीका है, आप सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए। तो जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप सिलेबस से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है और जिस सिलेबस में दिया हुआ है वो कितना सिमिलर है। और फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप ये भी देखिए कि उस ऑप्शनल का सिलेक्शन रेट क्या है। तो ये आप ज़रूर पता कीजिए कि आपको एक डेटा से मिल जाएगा। आपको एक स्मॉल आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स रिजल्ट के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट्स उस ऑप्शनल के सेलेक्ट हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में। सो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए। तो अदर फैक्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कि आपको ये सब्जेक्ट कितना स्टैटिक है। तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करते हुए चलूँ तो मैथ्स एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर करंट का कोई जनरली एस्पेक्ट होता नहीं है। लेकिन इसमें नेगेटिव पार्ट क्या आ जाता है कि ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इनपुट डालना पड़ता है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका एक बार तैयारी हो गई, आपकी एक बार पकड़ आ गई इस चीज़ में, तो आपके मार्क्स लाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। जबकि ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है, उसका अच्छा पार्ट ये होता है कि सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, रिलेटिवली जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके अंदर फिर क्या होता है कि स्कोरिंग थोड़ी कम हो जाती है, रिलेटिवली एवरेज हो जाती है। तो ये एक थोड़े दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। इसमें एक फैक्टर और होता है कि आप ये देखिए कि गाइडेंस अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स कितनी आसानी से है। तो आपको अच्छी गाइडेंस भी बहुत बार ज़रूरत पड़ती है ऑप्शनल के अंदर। तो आप ये चीज़ भी जब आप ले रहे हैं तो ये चीज़ को भी ज़रूर कंसिडर करिए कि आपके जो भी ऑप्शनल आप लेना चाहते हैं उसकी गाइडेंस कितनी अच्छी आपको मिल रही है, बुक्स कितनी ईजिली अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपके पास अगर वो गाइडेंस नहीं होगी तो अगेन आप गलत पाथ पे चले जाएंगे और फिर आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर देखिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको ऑप्शनल सिलेक्शन करना चाहिए। अगर मैं अपने स्पेसिफिक अब मैथ्स ऑप्शनल की बात करूं तो मैंने मैथ्स ऑप्शनल लिया था क्योंकि मैंने देखा था मेरा इंटरेस्ट भी था, मेरा बैकग्राउंड भी था, और मेरा इसके अंदर स्कोरिंग भी मेरे हिसाब से अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो अगर हम बीपीएससी की बात करके चलें तो बीपीएससी में एक पेपर जो 300 मार्क्स का होता है उसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। उसके अंदर आपके सेक्शन 1 में पेपर 1 के पार्ट आते हैं 6 क्वेश्चन, और सेक्शन 2 में अगेन
6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन दोनों में अटेम्प्ट करना है, जिसके थ्रू आप 50-50 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो आपके टोटल 50 × 6 300 मार्क्स हो जाएगा। तो अगर हम 6 टॉपिक की बात करके चले तो हमें 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके अंदर मैंने जो पर्सनली देखा, ऑब्जर्व किया, तो आप लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस इजी होते हैं, सिंपल मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। आप कृष्णा सीरीज़ की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देखिए, क्योंकि बीपीएससी में क्या है, सिमिलर तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए हैं सारे, तो बहुत चांसेस है कि आपका सिमिलर क्वेश्चन आएगा, सेम नहीं आया तो सिमिलर ज़रूर आएगा। तो आप इजीली, आपके सब प्रैक्टिस है तो आप इजीली वहाँ पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेकंड टॉपिक की बात करके चलें सेक्शन 1 में, तो आप रियल कैलकुलस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैलकुलस इजी टॉपिक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए। एस चांद की बुक आती है, रियल एनालिसिस की भी आती है और कैलकुलस की भी आती है, तो आप उस बुक को यूज़ कर लीजिए। थर्ड टॉपिक जो मेरे हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक इजी टॉपिक है। अगेन ये एस चांद की बुक आती है, आप उससे प्रिपेयर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपने सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपका ईजिली आप वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो हमें प्रिपेयर करने हैं, पर एक क्वेश्चन आप बैकअप में भी प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन मिक्स नहीं किए जाते हैं, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो जनरली वो नहीं मिक्स होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक हम प्रिपेयर करके गए और एक आधा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो फिर हम छोड़ तो नहीं सकते, तो हमें बैकअप में भी एक टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। तो वो आप 3D ज्योमेट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, ईजी टॉपिक है। अगेन कृष्णा सीरीज़ की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे हमारे सेक्शन ए के जो है सेक्शन 1 के 3 क्वेश्चन ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसके अंदर हमने 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे। DKT स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम सेक्शन 2 में आए तो अगेन ये पेपर 2 के सारे सिलेबस आता है। इसके अंदर अगेन हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप रियल एनालिसिस ले सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग ले सकते हैं जो LPP बोलते हैं, तो और आप इसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हो गए। बैकअप के अंदर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप ये 5 टॉपिक अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर हम सोर्सेज पे आएँ तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए अगेन कृष्णा सीरीज़ की बहुत अच्छी बुक आती है, आप उसको ले लीजिए। उसके अंदर मोस्टली सारे सॉल्व क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही है, ये मतलब आपको हर टॉपिक के लिए करना है। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। अगर LPP पे आए तो आप डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IIT चेन्नई के प्रोफेसर हैं, जिनके NPTEL पे के लेक्चर्स हैं, तो आप वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं कृष्णा सीरीज़ की बुक्स के साथ। तो वो टॉपिक आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप ये टॉपिक 5 प्रिपेयर करके चलते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जनरली लोगों को टफ लगता है तो वो लोग प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन अगर आप वो भी कर सकते हैं तो आप R कुमार की बुक आती है उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगेन कृष्णा सीरीज़ की भी बुक आती है आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर आप इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्पेसिफिक सारे प्रिपेयर करके चलेंगे इन बुक्स के थ्रू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी और ईजिली आप 220+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये थी स्ट्रैटेजी हमारी मैथ्स की। सो आई होप इससे आपको बेनिफिट मिले एंड आप 220 मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।